ठेकेदार कल्याण संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और संघ की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। बैठक के दौरान संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि लंबे समय से ठेकेदारों के बिलों का भुगतान लंबित है, जिसके चलते ठेकेदारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सभी सीएमडी से जुड़े ठेकेदारों के लंबित भुगतान शीघ्र निपटाए जाएंगे। संघ ने बैठक में एम फॉर्म की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी रखी है। ठेकेदारों ने बताया कि छोटे ठेकेदारों को एम फॉर्म प्राप्त करने में काफी दिक्कतें आती है, इसीलिए बिलों से संबंधित रॉयल्टी प्रक्रिया को सीधे कार्यालय स्तर पर पूरा करने का आग्रह भी किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ठेकेदारों की सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार ठेकेदारों के हितों को प्राथमिकता देगी और उनके समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की कुछ मांगे थी जो हमने उनको मांग पत्र यूनियन की तरफ से दिया था, जिसमें मुख्य मांगे थी कि बहुत लंबे समय से जो बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त कराया है कि जितने भी C&D के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके बिलों का भुगतान जल्दी से जल्दी होगा। और दूसरा हमारी डिमांड थी एम फॉर्म की। जिस तरीके से हमारे छोटे ठेकेदार यहाँ पे काम करते हैं, उन्हें एम फॉर्मों को लेने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमने मुख्यमंत्री से एक मांग की है कि जितने भी हमारे बिल आते हैं उनकी रॉयल्टी ऑफिस में ही काट दी जाए, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर को परेशानी ना हो और कार्यों में भी हमारे विलंब ना हो। एम फॉर्म की ये प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम करता है, छोटे काम करता है, इसमें जैसे रेता है, रोड़ी है, इसके लिए हमें एम फॉर्म क्रैशरों से लेने पड़ते हैं। पर हमारे कुछ मिनरल्स है जो हमारी साइड पे ही निकलते हैं, उसके लिए भी हमें एम फॉर्म लेने पड़ते हैं, जिसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। हम चाहते हैं कि हम सरकार को रॉयल्टी तो कटाना चाहते हैं, तो हमारी रॉयल्टी है वो ऑफिस में जब हमारा बिल जाता है वहीं पे ही काट दी जाए। हमने तो सरकार को रॉयल्टी एम फॉर्म के थ्रू भी देनी है। हम चाहते हैं कि हमारे जब बिलों का भुगतान होता है उसी टाइम हमारी रॉयल्टी काटी जाए और सरकार को वहीं से हमारा जो भी राजस्व जाता है रॉयल्टी के थ्रू वहां से चला जाए। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्होंने निर्णय भी दिया और उसी वक्त अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो 10 लाख रुपए तक की पेमेंट्स हैं, जो काफ़ी समय से पेमेंट्स ठेकेदारों की नहीं हो रही थी किसी कारणवश, तो 10 लाख रुपए तक की छोटे कॉन्ट्रैक्टर की सी और डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट तुरंत निश्चित प्रभाव से जारी कर दी जाएगी। और एम फॉर्म के बारे में जो मेरे साथी ने आपसे बात कही, तो उस विषय में भी सीएम साहब ने माननीय ENC साहब को आदेश कर दिया है कि छोटे कॉन्ट्रैक्टरों का जो एम फॉर्म से संबंधित चीजें हैं उसका निपटारा ऑफिस में ही कर दिया जाए, क्योंकि एम फॉर्म लेना, छोटे कॉन्ट्रैक्टर को लेना क्रशर से बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी मांगों को सुना और हमारी मांगों का निपटारा मौके पर किया। हम मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, एम फॉर्म की बात ये होती है कि एम फॉर्म का मतलब होता है सरकार को माइनिंग से कुछ हिस्सा जाता है। जैसे हम सैंड लेते हैं, ग्रिट लेते हैं क्रशर से, तो उसका हिस्सा जाता है, एक माइनिंग के थ्रू हिस्सा जाता है और एक PWD के थ्रू भी डायरेक्ट हिस्सा चला जाता है। तो ये इशू सारे कॉन्ट्रैक्टरों का है, ABCD कॉन्ट्रैक्ट A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास सबका है। लेकिन छोटे, मैंने आपको इससे पहले जो कहा कि छोटे कॉन्ट्रैक्टर को एक एम फॉर्म लेना क्रशर से बहुत मुश्किल होता है, तो अगर उनकी रॉयल्टी वहीं पे ही मौके पर ही ऑफिस में काट दी जाए तो छोटे ठेकेदार को एम फॉर्म के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आसानी से उसके बिल पास हो जाएंगे और उसको पैसे मिल जाएंगे।